Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पुराणों में भगवान गणेश से जुड़ी कई मान्यताएं मिलती हैं। इन्हीं में से एक है गणपति और तुलसी की कहानी। आइए जानते हैं इसके बारे में। गणेश जी भगवान शिव और मां पार्वती की संतान हैं। इनकी पूरी आकृति में सबसे महत्वपूर्ण उनकी सूंड मानी जाती है। इसके अलावा गणेश जी के दो बड़े कान हैं और किसी आम व्यक्ति की तरह उनका बड़ा सा पेट है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। हिंदू धर्म में 5 सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में एक भगवान गणेश भी हैं। पढ़ाई, ज्ञान, धन लाभ और अच्छी सेहत के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शिव महापुराण के अनुसार गणेश जी का शरीर लाल और हरे रंग का होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक मां पार्वती ने संतान पाने के लिए पुण्यक व्रत रखा था। माना जाता है कि इस व्रत की महिमा से ही मां पार्वती को भगवान गणेश जी संतान के रूप में प्राप्त हुए थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक जब सभी भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे, उसी समय शनिदेव सिर को झुकाए खड़े थे। यह देखने पर मां पार्वती जी ने उनसे सिर झुकाकर खड़े होने का कारण पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर वो गणेश जी को देखेंगे तो हो सकता है उनका सिर शरीर से अलग हो जाए। लेकिन मां पार्वती के कहने पर शनिदेव ने भगवान गणेश की ओर नजर उठाकर देखा, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग हो गया। इस पुराण में यह भी बताया गया है, शनिदेव के देखने पर जब गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग हुआ तो उस समय भगवान श्री हरि ने अपना गरुड़ उत्तर दिशा की ओर फेंका, जो पुष्यभद्रा नदी की तरफ जा पहुंचा था। वहां पर एक हथनी अपने एक नवजात बच्चे के साथ सो रही थी। भगवान श्री हरि ने अपने गरुड़ की मदद से हथनी के बच्चे का सिर काटकर गणेश जी के सर पर लगा दिया, जिसके बाद एक बार फिर गणेश जी को जीवन मिला। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने एक बार गुस्से में सूर्यदेव पर त्रिशूल से वार किया था। भगवान शिव की इस बात से सूर्यदेव के पिता बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि जिस तरह भगवान शिव ने उनके पुत्र के शरीर को नुकसान पहुंचाया है, ठीक उसी प्रकार एक दिन भगवान शिव के पुत्र यानी गणेश जी का शरीर भी कटेगा। एक ये भी पौराणिक कथा है कि एक दिन तुलसी देवी गंगा घाट के किनारे से गुजर रही थी। उस समय गणेश जी वहां पर ध्यान कर रहे थे। गणेश जी को देखते ही तुलसी देवी उनकी तरफ आकर्षित हो गईं और गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन भगवान गणेश ने इस प्रस्ताव से मना कर दिया। गणेश जी की न सुनने पर तुलसी देवी बेहद क्रोधित हो गईं और इसके बाद उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनके 2 विवाह होंगे। इस पर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। यह श्राप सुनते ही तुलसी गणेश भगवान से माफी मांगने लगी। तब गणपति ने कहा, तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, लेकिन इसके बाद तुम पौधे का रूप धारण करोगी। गणेश भगवान ने कहा कि तुलसी कलयुग में जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए गणेश भगवान को तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। शिव महापुराण के अनुसार गणेश जी की 2 पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक एक दिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश मंदिर गए थे। उस समय भगवान शिव ध्यान कर रहे थे, जिस कारण गणेश जी ने परशुराम को अपने पिता यानी भगवान शिव से मिलने से रोका। इस बात से परशुराम बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी पर हमला किया। हमले के लिए परशुराम ने जो हथियार इस्तेमाल किया था, वो खुद भगवान शिव ने उन्हें दिया था। गणेश जी नहीं चाहते थे कि परशुराम द्वारा उन पर किया गया हमला बेकार जाए, क्योंकि हमला करने के लिए हथियार खुद उनके पिता ने ही परशुराम को दिया था। इस हमले के दौरान उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत के नाम से जाना जाने लगा। गणेश पुराण के मुताबिक व्यक्ति के शरीर का मूलाधार चक्र गणेश भी कहा जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.